ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में दूसरे प्रदेश के उम्मीदवारों पर पाबंदियों की तैयारी के बाद अब मरुधरा में भी इसी तरह की मांग उठने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। मरुधरा में उठी एमपी जैसी मांग। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की मांग। प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा होता है। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता। समझदारों को सता रहा भविष्य का भय। अगर आज नौकरी की बात करें तो कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब हम आजादी से पहले जहाँ टुकड़े टुकड़े बटे भी थे। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता। सुन लिया नहीं तो एक बार फिर सुनिए। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की दो टूक मांग है। प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा तय करो। मांग पुरानी है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को राज्य की नौकरियों में आरक्षण निर्धारित करने का बयान क्या दिया। बोतल में बंद रिजर्वेशन का पुराना चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को लिया जाएगा, तो राजस्थान में भी यही कोटा लागू किया जाए, राजस्थान के ही बेरोजगारों को लिया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वालों के मुताबिक 22 राज्यों ने बाहरी उम्मीदवारों के लिए या तो कोटा तय कर रखा है या फिर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रखा है, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थी कई राज्यों में आवेदन नहीं कर पाते, जबकि राजस्थान में आज तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा तय नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को भर्तियों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की हर भर्ती में करीब 50% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बाजी मार जाते हैं। 2018 में विद्युत विभाग में हुई भर्ती में करीब 70% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। राजस्थान के बेरोजगारों के मुताबिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग, स्टाफ नर्स ग्रेड ए, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना रजिस्टर्ड रहना अनिवार्य। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, क्लोजर कैडर, प्रतियोगिता परीक्षा 2018 स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड, सब इंस्पेक्टर बंगाली बोलना पढ़ना लिखना अनिवार्य है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन एलडीसी 10वीं में पंजाबी भाषा जरूरी। कार्यालय मुख्य अभियंता, उमरिया इंजीनियर, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। एक और जहां राजस्थान के बेरोजगार प्रदेश सरकार से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं कई समझदार बेरोजगारों की मांगों को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए देश और समाज को ऐसे अतिवादी विचारों से दूर रहने की सीख दे रहे हैं। समझदारों के मुताबिक ऐसी मांगों से देश का संघीय ढांचा चरमरा सकता है, उसकी एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। अगर आज नौकरी की बात करें तो कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब हम आजादी से पहले जहाँ टुकड़े टुकड़े बटे भी थे। एक तरफ संविधान तो दूसरी तरफ वोट बैंक, इसलिए प्रदेश के मंत्री मसले पर दो टूक राय देने से बच रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये तो डंके की चोट पर कहते हैं कि प्रदेश में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, पर जब बेरोजगारों की हालिया मांग के बारे में पूछा जाता है तो वो ये सवाल सीएम कैबिनेट की ओर उछाल देते हैं। राजस्थान की सोच भी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की जनता की भी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार देने के मामले में राजस्थान अभी तक दूसरे राज्यों से बहुत आगे है, तो रोजगार देने में तो हम कोई कमी रख नहीं रहे और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि कोई भविष्य में ऐसी बात आती है तो वो फिर कैबिनेट स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार किया।
एक तरफ संविधान जो हर भारतवासी को कहीं भी बसने और व्यवसाय करने का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ जनभावना इसलिए समस्या समाधान का समय मांगती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस मसले पर क्या निर्णय लेती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। कोरोना पर दोहरे मापदंड की दो तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। ये दोनों तस्वीरें ही अलवर की हैं। पहली तस्वीर में भिवाड़ी नगर परिषद के एपीओ किए गए आयुक्त धर्मपाल जाट की विदाई के जोरदार जश्न में थिरक रहे लोग हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए जन्मदिन का जश्न मनाने के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़े 24 लोग नजर आ रहे हैं।